प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। पीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। 2020 के लिए प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिए गए हैं आपके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। नंबर है चैनल का 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप से पीजीटी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको नीचे लिखना होगा पीजीटी और अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके आप एसएमएस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये छठा सेगमेंट है जूलॉजी का और बॉटनी का। एक सेगमेंट हो चुका है, दूसरा सेगमेंट आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट, निम्न में से कौन सा ऐसा ह्यूमन पैरासाइट है जो कि प्रोटोजोआ है, फाउंड इन द ह्यूमन माउथ, और कहाँ पाया जाता है? इंसान के मुंह में पाया जाता है। और किसको डैमेज करता है? गम को डैमेज करता है, यानी मसूड़ों को क्षत पहुंचाता है। तो ऐसे पैरासाइट के बारे में बताना है जो मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला पैरासाइट है। इसके बारे में आपको आंसर करना है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंटमीबा जिंजीबैलिस। एंटमीबा जिंजीबैलिस यह एक कौन है? प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुंह में पाया जाता है और मसूड़ों में नुकसान पहुंचाता है। एंटमीबा हिस्टोलीटा मनुष्य की आंत का परजीवी है। इससे पेचिस नामक रोग होता है। आगे बढ़ जाएं। एंटमीबा हिस्टोलीटा हैज, एंटमीबा हिस्टोलीटा हैज वन सीडोपोडियम, टू सीडोपोडिया, मेनी सीडोपोडिया एंड नो सीडोपोडिया। तो एंटमीबा हिस्टोलीटा एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है। यह मानव की आंत का सूक्ष्मदर्शी अंतः परजीवी है और सामान्यतः यह बृहद आंत्र के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह मनुष्य के अमीबी पेचिस यानी अमीबियाइड डिसेंट्री रोग करता है। एंडमीबा हिस्टोलीटा में एक कोटपाद यानी सूडोपोडिया पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक कोटपाद पाया जाता है। यही इसी क्वेश्चन का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होता है। कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलीटा है। एंटमीबा हिस्टोलीटा में क्या पाया जाता है? वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, थ्री कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो एंटमीबा हिस्टोलीटा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। अम परजीवी अमीबा श्रेणी एंटमीबा, इनकी तीन जातियां होती हैं। एंटमीबा हिस्टोलीटा पेचिस आंत में, एंटमीबा जिंजीबैलिस पायरिया दांतों में, और एंटमीबा कोलाई आंत का परजीवी होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडरलास ने किया था। किसने किया था? फेडरलास ने किया था। याद रखिएगा, फेडरलास ने किया था। एंटमीबा हिस्टोलीटा से अमातिसार यानी पेचिस तथा अमीबियासिस नामक रोग होता है। परासरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें संकुचन सील रिक्तिका यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। इसकी चतुष्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, पेचिस का कारक एजेंट होता है। पेचिस का कारक एजेंट क्या होता है वो आपको बताना है। तो एंटमीबा हिस्टोलीट का जो है पेचिस का क्या है? कारक एजेंट होता है। क्या होता है? पेचिस का कारक एजेंट कौन होता है? जिससे पेचिस पड़ती है एंटमीबा हिस्टोलीट का, यह पेचिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ जाए। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीट का इज, कह रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? संक्रामक अवस्था इसकी एंटमीबा हिस्टोलीटा की कौन सी होती है? तो प्री सिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, या टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज, या ट्रोफोजॉइड स्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेट्रान्यूक्लिएट जो सिस्ट बाल होती हैं वो इसके लिए डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलीट का संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूरा करता है। इसे एक पोषदी जीवन चक्र कहते हैं। एंटमीबा में चौकेंद्रकी कोष्ठक पोषद मनुष्य के मल जब बाहर निकलते हैं तो यह एक सेकेंड हाँ, तो ये मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन, कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। और इसके ऊपर हमने इस पे ही डिस्क्रिप्शन किया था। एंटमीबा हिस्टोलीटा का डिस्क्रिप्शन हमने किया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों नहीं पाया जाता इसके पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए,
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में एब्सेंट होता है? प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। एंटेमीबा हिस्टोलीट क्या के अलग अलग एग्जाम में के अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न एक ही है, बस उसका बेस बदल दिया गया। मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि प्रश्न का बेस दो तरह से होता है, एक रिलेटेड प्रश्न होते हैं और एक रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं, देखिए एक एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, यही पूछा गया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लैकिंग पूछ लिया गया यहाँ पे। ऊपर पूछा गया कौन सा ऐसा जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। मतलब एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके तीन अलग अलग भाषा में पूछा गया है। समझ पाए आप? तो इसे आप इस तरह से क्वेश्चन को याद करिए कि अगर वो घुमा फिरा करके किस तरह से आए तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस पेपर करना जरूरी है। बहुत जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं हिंदी में। क्लास 11th का हिंदी मीडियम में एक यूनिट हो चुका है, लेकिन बायो स्टडी पॉइंट वाले चैनल पे हो रहा है। तो बायो स्टडी पॉइंट वाले चैनल पे आप जाकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी विद प्रदीप पे बहुत जल्दी टेट के लिए हिंदी आपकी और दूसरी क्लास हिंदी के साथ साथ मैं बता दूं आपको हिंदी की क्लासेस, इन्वायरमेंट की क्लासेस, ठीक, और मैथ की क्लासेस। हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएं। किस पे? और संस्कृत की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी स्टडी विद प्रदीप पे। किसके लिए? टेट के लिए। टेट के लिए ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये सारे लाभ मिलते रहेंगे। बात करें यहाँ पे हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई। कह रहा है एंटमीबा कोलाई का जब मेच्योरेशन हो जाता है, मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? तो उसमें न्यूक्लियाई की संख्या कितनी होती है? 8 न्यूक्लियाई स्टेज पाई जाती है। कितने? 8 न्यूक्लियाई स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगर तो 47 पे, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीटिका इज। कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलीटिका के इन्फेक्टिव स्टेज कौन से हैं? तो जैसा कि आपने अभी एक क्वेश्चन में इसको किया था, टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज में जब हो जाता है तो ये इन्फेक्टिव स्टेज कहा जाता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीटिका इज द टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म इन्फेक्टिव डिपेंडेंट अपॉन इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर contaminated with fecal matter containing cyst अथवा एंटमीबा हिस्टोलीटिका। द excretion ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीटिका टेक प्लेस बाई जनरल बॉडी सरफेस। कह रहा है एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? तो इसके बॉडी सरफेस से होता है। इन ह्यूमन एंटमीबा जिंजीबैलिस लिव्स इन द। कह रहा है ह्यूमन में एंटमीबा जिंजीबैलिस कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटमीबा जिंजीबैलिस अभी आपने ऊपर पढ़ा था, पायरिया डिजीज काज करते हैं। एंटमीबा जिंजीबैलिस एक प्रोटोजोआ है। इसके ट्रोफोजॉइड कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदरों आदि में के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों में मैल तथा फूले हुए मसूड़े और टॉन्सिल्स में पस थैलियों में पाए जाते हैं। इनके संक्रमण से पायरिया नामक रोग हो जाता है। तो आज के इस सेगमेंट में हमारे पास जो क्वेश्चन थे, इस तरह के आपके आज कम ही क्वेश्चन थे। एंटमीबा हिस्टोलीटिका से रिलेटेड प्रश्न आज सारे कराए गए थे एंटमीबा से। तो आज के इस वीडियो में छोटा सा प्रश्न, फिर कल हम मिलते हैं बड़े सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।